बहुत सारे बच्चों के डीएम्स आ रहे हैं, मैसेजेस आ रहे हैं एंड वो ग्रुप में भी क्वेरी पूछ ही रहे हैं कि कैसे पढ़ना है। उनका जो 25 में अटेम्प्ट है बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए, सिंगल ग्रुप के लिए जाना चाहिए, और एक ग्रुप को करने में कितना टाइम लगेगा, कहाँ से शुरू करना चाहिए। जब आप पहली बार किसी प्रोफेशनल कोर्स पे इनरोल होते हो या आपका फर्स्ट अटेम्प्ट होता है तो ये सारे क्वेश्चंस बनते हैं, आते हैं दिमाग में। So here I am to answer all your questions and presenting you your June 2025 plan. So, hi everyone, this is Tripti Kulshrestha. Welcome and welcome back to Tripti Talks. So देखो, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ 2-3 बातें बताना चाहूँगी जो आपको अपनी थ्रू आउट द जर्नी याद रखनी ही है। बातें छोटी लग सकती है बट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फर्स्ट, कंसिस्टेंसी। ये नहीं है कि आप एक दिन 10 घंटा पढ़ लिए एंड फिर अगले दिन आपने पढ़ाई नहीं करी। किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें कंसिस्टेंसी होना बहुत बहुत ज़रूरी है। दिन में 4 घंटे पढ़ो बट डेली पढ़ो, ठीक है। तो यू हैव टू बी वेरी कंसिस्टेंट ऑल द टाइम, ठीक है। आपका ये नहीं है कि एक दिन पढ़ लिया, 2 दिन पढ़ लिया, 10 दिन पढ़ा रही, ऐसा नहीं चलने वाला है, ठीक है। फिर तो आप भूल ही जाओ कि किसी भी प्रोफेशनल एग्जाम को आप ऐसे क्लियर कर सकते हो, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, डू नॉट कंपेयर योरसेल्फ। आपकी पूरी जर्नी में इतने लोग मिलने वाले हैं ना, आपको लिख के ले लो। जो आप वो नहीं कहें तो आपको खुद पे ही डाउट हो जाएगा कि यार उसका तो इतने अटेम्प्ट में नहीं हो रहा, या वो तो बड़ी मेहनत करता है या करती है तब उसका नहीं हो रहा, हमें कैसा, हमारा कैसे हो जाएगा। सो यू डोंट हैव टू कंपेयर योरसेल्फ विद एनीवन, ठीक है। आपको किसी से अपने आप को कंपेयर नहीं करना है कि उसका हो रहा है या उसका नहीं हो रहा है, या वो इतना पढ़ती है या पढ़ता है, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। एंड तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, इग्नोर नेगेटिव पीपल। चाहे वो आपके फ्रेंड्स हो, फैमिली हो, रिलेटिव्स हो, उनकी बातों को कंप्लीटली इग्नोर करना है। सबसे अच्छा तरीका इसका ये है कि अपना सर्कल बिल्कुल लिमिटेड रखो। जो आपका कॉन्फिडेंस लो करे, ऐसी बातों को दिल से नहीं लगाना है, उनकी बातों को इग्नोर करना है। बहुत हो सके तो अच्छा है तो दूर ही रहना उन लोगों से, ठीक है। तो ये 3 बातें आपको ध्यान रखनी है। कंसिस्टेंट रहो और अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करना है, नेगेटिव लोगों से दूर रहना है, अगर बात हो जाती तो उनकी बातों को इग्नोर करना है। अब आते हैं हमारा दूसरा मेन जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है, वो ये है कि 6 मंथ्स है, बोथ ग्रुप हो सकते हैं क्या? बिल्कुल हो सकते हैं, ठीक है। अगर आपको बोथ ग्रुप देना है जून में, तो सबसे पहले तो आपका मिड मार्च तक आपका ग्रुप 1 कंप्लीट हो जाना चाहिए, तब आप दूसरे ग्रुप की तरफ जा सकते हो, क्योंकि 1 मंथ तो हमको रिवीजन के लिए रखना ही रखना होता है, ठीक है। और अगर आप सिंगल ग्रुप देने वाले हो फिर तो ये क्वेश्चन अराइज ही नहीं होता है, मतलब फिर तो आराम से दे सकते हो आप। ये बात हो रही है बोथ ग्रुप की, ठीक है। तो हमारा एक ये वाली चीज़ क्लियर हो गई। अब हम मेन प्लान की तरफ आ जाते हैं कि पढ़ाई शुरू कहाँ से करनी है, ठीक है, और कैसे करनी है। आपका सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए? सो योर फर्स्ट स्टेप इज स्टार्ट योर क्लासेस। ऑब्वियसली जून 25 में अटेम्प्ट देना है तो सेल्फ कर रहे हो तो सेल्फ सही, पेड क्लासेस दे रहे हो तो पेड क्लासेस सही, बट क्लासेस देखना तो स्टार्ट करना पड़ेगा ना। तो सबसे पहली चीज़ आपको यही करनी है, स्टार्ट योर क्लासेस, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप इज सेलेक्ट योर सब्जेक्ट, ठीक है। आपको कौन सा सब्जेक्ट पहले करना है ये आपको सेलेक्ट करके रखना चाहिए। पर्सनली मैं आपसे ये कहना चाहूँगी कि देखो, चारों सब्जेक्ट एक टाइम पे आप नहीं कर सकते हो। आप ये सोचो ना कि चारों सब्जेक्ट 2-2 घंटे हम ऐसे ऐसे करके पढ़ लेंगे, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो आपको पर्सनली मैं ये कहना चाहूँगी कि आप प्रैक्टिकल सब्जेक्ट पहले चूज़ करो, ठीक है। तो अपना कोई भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट एक उठा लो एंड कोई थ्योरी सब्जेक्ट एक उठा लो, एंड उनको आप ऐसे साथ साथ कर सकते हो। सो योर नेक्स्ट स्टेप इज वीकली प्लानिंग एंड ऑल्सो अ डेली प्लानिंग। आपको वीक में भी पता होना चाहिए कि आप कौन कौन से चैप्टर कवर करने वाले हो, एंड हमको डेली भी पता होना चाहिए कि हम क्या क्या कवर करने वाले हैं, ठीक है। इससे होगा क्या, इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ती है हमारी, ठीक है। जब आपको पता होगा कि आप वीक में कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने वाले हो या डेली कौन कौन से टॉपिक्स कवर करने वाले हो, तो देयर इज नो कंफ्यूजन, ठीक है। जब भी आप पढ़ने बैठोगे तो डायरेक्टली आप पढ़ने बैठ सकते हो, ठीक है। आपको बैठ के फिर हमें ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हम टाइम वेस्ट करें कि आप कौन सा टॉपिक करें, फिर अगर वो नहीं समझ में आया तो नेक्स्ट पे जंप करेंगे। तो इससे हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है। हार्डली 5 मिनट का काम है डेली लिखना, सुबह उठ के, कि एक रात पहले लिख लो या सुबह उठ के सबसे पहला काम यही करो कि आपको कौन कौन से टॉपिक कवर करने। एंड वीकली प्लान बनाना मुश्किल से 15-20 मिनट का काम है।
तो हमको क्या करना है कि वीकली प्लान भी बनाना है अपना, और डेली भी हमें अपनी टू डू लिस्ट टाइप की बना के रखनी है कि हम कौन से टॉपिक्स आज कवर करने वाले हैं। इससे होगा क्या, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट स्टेप क्या है? आपका नेक्स्ट स्टेप है डेली रिवीजन। जी हाँ, आपको डेली रिवीजन करना है। रात में हार्डली हाफ एन आवर या 1 आवर का काम है आपका। आपने पूरे दिन जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उसका एक क्विक रिवीजन लेना है। अब रिवीजन लेना कैसे है? जो आपके नोट्स हैं आपको वो देखने हैं, एंड जो स्टडी मैट है, होता क्या है ना कि हम स्टडी मैट छूते ही नहीं है। तो इससे होगा क्या, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन जितने भी हैं स्टडी मैट में, ज़्यादा क्वेश्चन होते नहीं है वो आपको कर लेने हैं। एंड स्टडी मैट में उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी कंटेंट है वो आपको बस ऐसे ही देख लेना है। तो आपके डेली शॉर्ट रिवीजन हाफ एन आवर या 1 आवर का काम है। रात में एक बारी पूरे दिन जो भी पढ़ा है आप डेली उसको रिवाइज करोगे। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप है आपका, संडे इज योर रिवीजन डे। यस, वीकली रिवीजन। आपको संडे को कोई पढ़ाई नहीं करनी है, आपका संडे रिवीजन डे होगा। आपने वीकली जो भी पढ़ा, जितना भी पढ़ा, उससे रिलेटेड पास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर्स में जो भी क्वेश्चन है उनको ट्रैक करना एंड उनको सॉल्व करके देखना। नहीं सॉल्व करना आ रहा है, खुद देख के सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट उन टॉपिक्स को रिवाइज करना, उनके पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करना, ये आपका संडे को काम होना चाहिए। ठीक है, तो संडे आपके रिवीजन डे है। आपको कोई पढ़ाई नहीं करनी है संडे को, सिर्फ जो आपने पूरे हफ्ते में पढ़ा उसका रिवीजन करना है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करके देखने हैं। ठीक है, तो बस यही एक छोटी छोटी बातें होती है जो हमें ध्यान रखनी है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली कंसिस्टेंट रहो, डिसिप्लिन रहो, पॉजिटिव माइंडसेट रखो अपना। कोई नहीं रोक सकता तुम्हें, सीए में क्या तुम कुछ भी कर लोगे। ठीक है, और बाकी कोई भी बात हो DM कर लेना टेलीग्राम पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।